आप लोगों ने अक्सर ये बात नोटिस की होगी कि जब कोई पर्सन प्रॉपर्टी को बेचता है तो कभी कभी उसमें कंडीशन भी लगा देता है कि आप इस प्रॉपर्टी को सिर्फ इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। अगर इस पर्टिकुलर तरीके से इस्तेमाल नहीं किए तो आपका ये जो प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। क्या ऐसा कोई भी कंडीशन सेलर या कोई भी पर्सन जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है, क्या इस तरह की कंडीशन लगा सकता है? अक्सर लॉयर्स इस तरह की कंडीशन लगा देते हैं और क्लाइंट ये सोचते हैं कि अरे यार ये तो डीड में लिखा ही हुआ है और डीड रजिस्टर्ड भी हो रखी है, दोनों पार्टीज ने साइन भी किए हुए हैं, तो पार्टी कंसर्न तो इस पर्टिकुलर डीड से बाउंड हो गए और ये लोग अब इससे बैकअप नहीं कर सकते। तो जो कंडीशन लगाई गई हैं वो माननी ही पड़ेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास एक टॉपिक है जो कि सेक्शन नंबर 11 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में प्रोवाइड किया गया है। वो ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन किसी प्रॉपर्टी को एब्सोल्युटली ट्रांसफ़र कर रहा है किसी दूसरे व्यक्ति के पास और वहाँ पर एक कंडीशन लगा देता है कि आप इस प्रॉपर्टी को इस तरह से इस्तेमाल कीजिए, यानी आपका मोड ऑफ एन्जॉयमेंट इस तरह से होना चाहिए, तब हमारा लॉ ये कहता है, सेक्शन 11 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट ये कहता है कि आप उस प्रॉपर्टी को अपनी मर्जी जैसे भी आपकी आती है उसे इस्तेमाल कीजिए, ऐसा मानते हुए कि ऐसी कोई भी कंडीशन उस डीड में लिखी ही नहीं थी। आप मेरी बात समझ गए? तो इस तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट्स हैं, इसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। इसके साथ साथ वो सभी लोग जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एचएचएस सिविल जज या किसी भी प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग इन क्लासरूम्स के लिए ऑनलाइन कोचिंग क्लासरूम्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए उनको judicialcompetitiontimes.in पर विजिट करके एनरोल करना होगा। क्लासरूम्स ऑनलाइन हैं, बहुत ही सिंपल भाषा में लेक्चर्स में समझाए जाती हैं। आप अपने लेक्चर के बाद डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। ऑनलाइन मॉक टेस्ट, मेंस आंसर राइटिंग के प्रोविजंस, ये सभी कुछ भी आपके पास अवेलेबल हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर आपके पास ये क्लासरूम्स अवेलेबल है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। थैंक यू।